इन्वर्क्स नाइट्रॉक्स 8 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर ये कैसा काम करता है, ये कितने पैनल्स को सपोर्ट करता है, इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या हैं और इसकी कंप्लीट सेटिंग्स कैसे की जाती हैं, इन तमाम डिटेल्स के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। मेरा नाम है मोहम्मद उसामा शहजाद और मैं यहाँ पर यूनी सोलर ग्रुप ऑफ कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि पाकिस्तान की नंबर 1 सोलर एनर्जी कंपनी है। हमारी कंपनी सोलर से रिलेटेड हर तरह की सर्विसेज, सोलर सॉल्यूशंस और सोलर इंस्टॉलेशंस प्रोवाइड करती है। सोलर से रिलेटेड किसी भी तरह की सर्विसेज या इंस्टॉलेशन के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। और आज हम बात करेंगे इन्वर्क्स नाइट्रॉक्स 8 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर के बारे में। हाइब्रिड सिस्टम में हमारी कंपनी इन्वर्क्स नाइट्रॉक्स के इन्वर्टर्स को प्रेफर करती है क्योंकि ये मार्केट के बाकी हाइब्रिड इन्वर्टर्स के मुकाबले में बेटर टेक्नोलॉजी और क्वालिटी के साथ आते हैं और इनकी कंप्लेंट भी ना होने के बराबर है। अब मैं आपको इन्वर्क्स नाइट्रॉक्स 8 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर के रिव्यू और कंप्लीट सेटिंग के बारे में बताऊंगा। ये एक सिंगल फेज इन्वर्टर है और इसकी पीवी सपोर्ट 10,400 वाट्स है। ये 5 साल की वारंटी के साथ आता है। अब हम बात कर लेते हैं इस इन्वर्टर के फीचर्स के बारे में। ये इन्वर्टर IP65 रेटिंग के साथ आता है, जिसका मतलब ये है कि ये पूरी तरह डस्ट प्रूफ है और वाटर जेट्स को भी बर्दाश्त कर सकता है। इसके अंदर हमें डुअल MPPT मिल जाती है और मल्टीपल पैरेलल ऑपरेशन की सपोर्ट भी मिल जाती है। ये जनरेटर पोर्ट को भी सपोर्ट करता है और इसके अंदर हमें इंटरनल SPDs और जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस भी मिल जाती हैं। ये डुअल आउटपुट को भी सपोर्ट करता है और इसकी एफिशिएंसी 97.6% है। इस इन्वर्टर का स्टार्टिंग वोल्टेज 125 वोल्ट है और MPPT वोल्टेज रेंज 150 to 425 वोल्ट है और ये इन्वर्टर 26+26 एम्पेयर के PV इनपुट करंट के साथ आता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने इन्वर्टर की प्रोटेक्शन के बारे में। ये इन्वर्टर PV इनपुट लाइटनिंग प्रोटेक्शन को सपोर्ट करता है और एंटी आइसलैंडिंग प्रोटेक्शन को भी सपोर्ट करता है। इसके अंदर हमें PV स्ट्रिंग इनपुट रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन भी मिल जाती है और इंसुलेशन रेजिस्टर डिटेक्शन भी मिल जाती है। ये इन्वर्टर रेजिडुअल करंट मॉनिटरिंग यूनिट के साथ आता है और आउटपुट और करंट प्रोटेक्शन के साथ भी आता है और इसके अंदर हमें सर्ज प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने इन्वर्टर के पोर्ट्स के बारे में। अगर हम सबसे राइट साइड पर देखें तो हमें ग्रिड के कनेक्शन मिल जाते हैं और उसके साथ हमें हमारे लोड के कनेक्शन मिल जाते हैं और सबसे लास्ट पर हमें हमारे जनरेटर की पोर्ट्स मिल जाती हैं। उससे आगे अगर हम देखें तो हमें कम्युनिकेशन पोर्ट्स मिल जाती हैं और पैरेलल ऑपरेशन की पोर्ट्स मिल जाती हैं और इनके साथ साथ हमें बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम की पोर्ट भी मिल जाती है। उससे आगे अगर हम देखें तो हमें हमारे बैटरी के टर्मिनल्स मिल जाते हैं और सबसे लास्ट पर हमें हमारे PV के कनेक्शंस मिल जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने इन्वर्टर की सेटिंग्स के बारे में। तो अगर हम डिस्प्ले पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर देखें तो हमें पैनल्स का ऑप्शन शो हो रहा है, जिस पर क्लिक करते ही हमें हमारे PV की इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हमने कितनी PV इंस्टॉल की हैं अपने सिस्टम पर और इन PVs का वोल्टेज, करंट और पावर कितनी है। इसके अलावा इस ऑप्शन के अंदर हमें हमारे सिस्टम की उस दिन की प्रोडक्शन भी मिल जाती है और जब से सिस्टम इंस्टॉल किया गया है टोटल प्रोडक्शन भी शो हो जाती है। इसके बाद अगर हम बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर देखें तो हमें बैटरी का ऑप्शन नजर आ जाता है, जिस पे क्लिक करते ही हमें हमारी बैटरी की इंफॉर्मेशन शो हो जाती है। अब अगर हम डिस्प्ले पे टॉप राइट कॉर्नर पर देखें तो हमें ग्रिड का ऑप्शन नजर आ जाता है, जिस पे क्लिक करते ही हमें हमारे तीनों फेजेस के वोल्टेजेस और पावर के बारे में पता चलता है और हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की है उसकी इंफॉर्मेशन शो हो जाती है। अब नेक्स्ट अगर हम बॉटम राइट कॉर्नर पर देखें तो हमें हमारे लोड का ऑप्शन शो हो जाता है, जिस पर क्लिक करते ही हमें हमारे तीनों फेजेस का वोल्टेजेस और पावर शो हो जाती है। इसके अलावा हमारे लोड ने आज कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की और इसकी टोटल कंजप्शन कितनी है वो भी शो हो जाती है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हमने अपने इन्वर्टर की सेटिंग किस तरह करनी है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं सिस्टम वर्क मोड के अंदर। तो सिस्टम वर्क मोड के अंदर सबसे ऊपर हम देखें तो हमें मैक्स सोलर पावर मिल जाती है, जो कि हमें ये बताती है कि हमारा 12 किलोवाट का इन्वर्टर 15,600 वाट के पैनल्स को सपोर्ट करता है। उसके बाद अगर हम नीचे देखें तो हमें 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, जीरो एक्सपोर्ट टू लोड और जीरो एक्सपोर्ट टू सिटी। क्योंकि हमारा नेट मीटर लगा हुआ है इस वजह से हमने जीरो एक्सपोर्ट टू लोड सेलेक्ट किया हुआ है। अगर हमारा नेट मीटर इंस्टॉल ना होता तो हम जीरो एक्सपोर्ट टू सिटी सेलेक्ट करते। जीरो एक्सपोर्ट टू लोड को सिलेक्ट करने के बाद हमने सोलर सेल पे टिक किया हुआ है ताकि हमारी जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है वो हम वापडा को एक्सपोर्ट कर सकें। उसके बाद अगर देखें तो हमें एनर्जी पैटर्न का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके अंदर हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, बैटरी फर्स्ट
या लोड फर्स्ट। बैटरी फर्स्ट को हमने टिक किया हुआ है, जिसका मतलब ये है कि हमारी जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होगी वो सबसे पहले हमारी बैटरी को चार्ज करेगी और उसके बाद लोड को फीड करेगी। सेटिंग्स करने के बाद आपने बॉटम राइट कॉर्नर पे टिक के निशान पे चेक करना है ताकि आपकी सेटिंग सेव हो जाए। तो उससे आगे आए तो हमें टाइम ऑफ यूज़ का ऑप्शन मिल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने टाइम ऑफ यूज़ को चेक नहीं किया हुआ, जिसका मतलब ये है कि हमारा सिस्टम SUB पे चल रहा है। अगर आप अपने सिस्टम को SBU पे चलाना चाहते हैं तो आप टाइम ऑफ यूज़ को टिक कर दें और जिस ड्यूरेशन के लिए चलाना चाहते हैं वहाँ पे भी नीचे टिक कर दें। अब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि SUB और SBU में क्या फ़र्क है। SUB का मतलब है कि सबसे पहले हमारा लोड हमारे सोलर को यूज़ करेगा, देन यूटिलिटी को यूज़ करेगा और सबसे लास्ट पे अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं होगा या हमारे लोड को मीट नहीं कर रही है तो बैटरी इस्तेमाल होगी। जबकि SBU का मतलब ये है कि सबसे पहले हमारा सोलर इस्तेमाल होगा, उसके बाद हमारी बैटरी यूटिलाइज होगी और साथ ही हमारी यूटिलिटी सबसे लास्ट पे यूटिलाइज होगी। और यूटिलिटी का मतलब यहाँ पे वापडा है। इसके बाद आप टिक के निशान पे चेक करके अपनी सेटिंग्स को सेव कर लें। अब अपने मेन मेन्यू में आने के बाद हम बैटरी सेटिंग्स में चलते हैं। बैटरी सेटिंग्स में हमें 4 ऑप्शन मिल जाते हैं: लिथियम, यूज बैटरी वोल्टेज, यूज बैटरी परसेंटेज और नो बैटरी। अगर आपने कोई बैटरी नहीं लगाई हुई तो आप नो बैटरी पर क्लिक करेंगे। अगर आपने लिथियम आयन बैटरीज लगाई हुई हैं तो आप लिथियम पे क्लिक करेंगे। और अगर आपने ट्यूबुलर या ड्राई सेल बैटरीज लगाई हुई हैं तो आप यूज बैटरी बाय वोल्टेज करेंगे या यूज बैटरी बाय परसेंटेज करेंगे, ये आपकी अपनी चॉइस है। उसके बाद हमारी बैटरी कैपेसिटी का ऑप्शन आ जाता है, तो आपने जिस कैपेसिटी की बैटरी इस्तेमाल की है वो कैपेसिटी लिखेंगे। उसके बाद मैक्स एम्पेयर चार्ज लिखेंगे और मैक्स एम्पेयर डिस्चार्ज लिखेंगे। यहाँ पे हमने मैक्स एम्पेयर चार्ज 25 एम्पेयर इसलिए लिए हुए हैं क्योंकि अगर हम इसको बढ़ा देंगे तो हमारी बैटरी तो जल्दी चार्ज हो जाएगी, बट बाय द पासिंग ऑफ टाइम हमारी बैटरी की लाइफ कम होती जाएगी। इस वजह से आप इसको जितना कम रखें उतना आपकी बैटरी की लाइफ इंक्रीज होती जाएगी। और मैक्स एम्पेयर डिस्चार्ज हमने 120 एम्पेयर इसलिए सिलेक्ट किया है ताकि हमारी बैटरीज की लाइफ अच्छी हो जाए और ये ज़्यादा टाइम तक चलें। इस सेटिंग्स को सेव करने के बाद आप अगली सेटिंग्स में आ जाएं जहाँ पे हमें हमारी बैटरी की चार्जिंग के ऑप्शंस मिलते हैं। लेफ्ट साइड पे जनरेटर चार्ज मिल जाता है और राइट साइड पे हमें ग्रिड चार्ज मिल जाता है। तो अगर आप अपनी बैटरी को जनरेटर से चार्ज करना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग वोल्टेज लिखें और एम्पेयर लिखें जिस एम्पेयर पे आप अपनी बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं। और अगर आप ग्रिड से चार्ज करना चाहते हैं तो सेम ही आप राइट साइड पे वोल्टेज लिखें और एम्पेयर्स लिखें जिस एम्पेयर पे आप अपनी बैटरी को ग्रिड से चार्ज करना चाहते हैं। इस सेटिंग को सेव करने के बाद आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पे आपको फ्लोट वोल्टेज, एब्जॉर्प्शन वोल्टेज, इक्वलाइजेशन वोल्टेज, ये सब वोल्टेजेस की वैल्यूज मिलेगी जो कंपनी की तरफ से स्टैंडर्ड सेट हुई हैं। तो आप इसको काइंडली चेंज मत करिए। शटडाउन, लो बैटरी वोल्टेज और रीस्टार्ट वोल्टेज, आप इन वैल्यूज को अपने बैटरी बैकअप के लिहाज से चेंज कर सकते हैं और उसके बाद टिक के निशान पर चेक करके सेव कर सकते हैं। उसके बाद हम मेन मेन्यू में आएंगे और ग्रिड सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। ग्रिड सेटिंग में हमने ग्रिड मोड को स्टैंडर्ड ही रहने देना है और ग्रिड लेवल, क्योंकि हमारा ये 3 फेज इन्वर्टर है तो 220 वोल्ट 3 फेज सिलेक्टेड है। और उसके बाद फेज टाइप आप अपने लिहाज से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद टिक के निशान पे चेक करके आप इस सेटिंग को सेव करेंगे और आगे आ जाएंगे। तो ऊपर हमें सबसे पहले ग्रिड फ्रीक्वेंसी मिल जाती है जो कि हमने 50 हर्ट्ज सेट की हुई है क्योंकि ये वापडा की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट है। और बाकी सेटिंग्स को हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये इन्वर्टर की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट सेटेड आती हैं। इन सब सेटिंग्स को सेव करने के बाद हम दोबारा अपनी मेन मेन्यू में आते हैं और जनरेटर पोर्ट में चलते हैं। जनरेटर पोर्ट में सबसे ऊपर हमें जनरेटर इनपुट का ऑप्शन मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपने इन्वर्टर को जनरेटर का इनपुट दिया हुआ है तो आप इसको टिक कर दें और अपने जनरेटर की पावर साथ मेंशन कर दें। और जो हमने स्मार्ट लोड आउटपुट लिया हुआ है उस पर भी टिक कर दें और अपने वोल्टेजेस को अपने अकॉर्डिंगली सेट कर दें। और इसके बाद टिक के निशान पे चेक करके अपनी सेटिंग्स को सेव कर लें। इन सेटिंग्स को सेव करने के बाद हम दोबारा अपने मेन मेन्यू में आ जाते हैं और बेसिक सेटिंग्स में चलते हैं। बेसिक सेटिंग्स में आने के बाद हम अपने इन्वर्टर की टाइम, बीप, ऑटो डिम और फैक्ट्री रीसेट की सेटिंग्स कर सकते हैं। इसके बाद टिक के निशान को चेक करके आप अपनी सेटिंग्स को सेव कर दें और अब हम दोबारा मेन मेन्यू में चलते हैं।
इसके बाद हम एडवांस फंक्शंस में आते हैं और यहाँ पे आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं उनको सेलेक्ट करके टिक के निशान पे क्लिक करके अपनी सेटिंग को सेव कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा मेन मेन्यू में आने के बाद हम अपनी डिवाइस इन्फो में चलते हैं। यहाँ पे आप अपने डिवाइस की तमाम इन्फॉर्मेशन और एरर्स देख सकते हैं।